अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द स्टिक दैट ग्रू शॉर्टर। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसका नाम है द स्टिक दैट ग्रू शॉर्टर। टुडेज़ टॉपिक इज़ सिमिलीज़। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिमिलीज़। व्हाट आर सिमिलीज़? आज हम ये जानेंगे कि सिमिलीज़ हैं क्या। whenever you use whenever you compare two things in such a way कि you're using as or like in between them, that is when you what you call a simile। जब भी आप दो चीज़ों को compare करेंगे और उनके बीच में as या like इस्तेमाल करेंगे तो ये कहलाएगी simile। we use it to compare two things। हम इसका इस्तेमाल जब भी करते हैं तो हमने दो चीज़ों को compare करना होता है एक दूसरे से। it is usually in a phrase that begins with as or like। ये अक्सर एक ऐसे जुमले के टुकड़े के अंदर होती है कि जो या तो एज से शुरू हो रहा होगा या लाइक से शुरू हो रहा होगा। इसकी दो एग्जांपल्स देखते हैं। अली इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। तो ये एज ब्रेव से लेके लायन तक ये सिमिली है। इसी तरह से द बॉक्स वॉज एज ब्लैक एज कोल। तो ये एज ब्लैक से लेके कोल तक ये सिमिली है। यानी अली शेर की तरह बहादुर है और बॉक्स कोयले की तरह काला है। The next is how are similes made. Now we're going to focus on how we can make similes and how similes are made in English language. अब हम देखेंगे कि similes को किस तरह से बनाया जाता है। We will understand this by using this example. हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे और उसके ज़रिए इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कोल इज़ ब्लैक। आप सबको पता है कि कोयला काला होता है और वो इतना काला होता है कि अगर उसको हाथ पे लगाया जाए तो उसकी कालक हाथ पे भी लग जाती है। तो कोल इज़ ब्लैक। द बॉक्स इज़ ब्लैक। अब जो मेरे पास बॉक्स है, द बॉक्स दैट आई हैव इज़ ब्लैक एज वेल। जो मेरे पास बॉक्स है वो भी ब्लैक है। तो देर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन कोल एंड माई बॉक्स, दैट इज़ दैट दे आर बोथ ऑफ ब्लैक कलर एंड दे आर वेरी ब्लैक। अब मेरे बॉक्स और कोल दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है, वो दोनों सिमिलर हैं एंड आई कैन कंपेयर द टू थिंग्स। मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ एक दूसरे से। तो आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू यूज़ अ सिमिली, आई एम गोइंग टू मेक अ सिमिली एंड आई एम गोइंग टू से, मैं एक सिमिली बनाऊंगा और मैं ये कहूँगा द बॉक्स इज़ एज ब्लैक एज कोल। जो बॉक्स मेरे पास है वो कोयले की तरह काला है। लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। लायन इज़ ब्रेव, इट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। शेर बहादुर होता है और वो किसी से नहीं डरता। अली इज़ ब्रेव एज वेल। अली भी ब्रेव है, वो भी बहादुर है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। So now I'm going to make a simile by comparing Ali and Lion and their bravery. मैं अब एक सिमिली बनाऊंगा जिसमें मैं अली और लायन को कंपेयर करूंगा और उसकी ब्रेवरी की वजह से। तो अली इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। सही। Now we're going to go towards an activity. Try and use the following similes in your own sentences. आप कोशिश करें और कोशिश करके इन सिमिलीज से कुछ सेंटेंसेस बना के अपने पेरेंट्स को दिखाइए। एज स्वीट एज शुगर। कोई चीज़ इतनी मीठी हो जितनी चीनी है। एज कोल्ड एज आइस। कोई चीज़ इतनी ठंडी हो जैसे बर्फ़ है। एज टॉल एज अ जिराफ। कोई शख्स इतना लंबा हो जितना लंबा ये जिस तरह से लंबा सा आपके पास जिराफ होता है। तो यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ईदर neither. The first is, let's do an exercise. Mobile or computer. The name of the exercise is mobile or computer. Now what I want you to do is I want you to imagine a scenario in your head. Close your eyes and imagine something. मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जहन में एक ख्वाब देखें, एक जहन में फ़िल्म को देखते हैं। हमने एक जहन के अंदर हम थोड़ा सा कुछ इमेजरी बनाते हैं। तो क्लोज़ योर आइज़ एंड इमेजिन दिस। अपनी आँखों को बंद करके ज़रा ख्वाब देखें। और ख्वाब ये है कि यू वर स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। आप 3 घंटे से पढ़े थे। नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़। योर मदर सेज टू यू, प्लीज़ चूज़ व्हाट डू यू वांट टू वॉच मदनी चैनल ऑन, मोबाइल और कंप्यूटर। आप 3 घंटे से पढ़ रहे थे, इतनी देर हो गई पढ़ते पढ़ते, इतना सारा आपने पढ़ा। अब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, आपने अपने सारा काम कर लिया। यू हैव रिटन योर ABCs, यू हैव डन योर रीडिंग, यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर वर्क। आपने सारा अपना काम कर लिया, आपने अपनी ABCs लिख ली हैं, आपने अपनी रीडिंग कर ली है, मैथ्स के सम सॉल्व कर लिए हैं
उर्दू के सवाल जवाब कर लिए, इंग्लिश के भी क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, साइंस की आपने थ्योरीज पढ़ ली हैं, एंड नाउ योर मदर सेज टू यू, ठीक है, आपकी अम्मी आपसे कहती हैं शाबाश आपने पढ़ लिए, अब आप मुझे ये बताइए कि आप मदनी चैनल किस पे देखेंगे, मोबाइल या कंप्यूटर पे. नाउ इन इंग्लिश शी इज़ गोइंग टू से what do you want to watch Madani channel on, mobile or computer. Now this sentence can also be said using either. यही सेंटेंस आप either को यूज़ करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और either को यूज़ करते हुए भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल इज, और either यूज़ करके कैसे कहा जाएगा, इस तरह से, you can either use mobile or computer to watch Madani channel. You see, let's imagine this one more time, computer, mobile और computer part 2. दूसरा ख्वाब देखेंगे, विल इमेजिन एंड वी गोइंग टू सी अ ड्रीम नंबर 2. आज देखें कितने सारे ख्वाब देखेंगे हम. तो ना इन ड्रीम नंबर 2, क्लोज योर आइज एंड इमेजिन यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल एंड कंप्यूटर फॉर 2 hours. अब 2 घंटे से आपको मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग कंप्यूटर. योर मदर कम्स टू यू एंड सेज यू हैव टू स्टडी नाउ, यू कैन नॉट यूज़ मोबाइल और कंप्यूटर. आपकी अम्मी आपसे आके कहती हैं कि आप बहुत देर से मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, नाउ यू हैव टू स्टडी. You cannot use mobile or computer. Now this sentence can also be said using neither. You can neither use mobile nor computer. ना आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं ना कंप्यूटर. So this is how you can use neither and either in sentences. Let's now move towards an activity. Try to insert either or neither in the following sentences. यहाँ पे जो blanks नज़र आ रही हैं, इन blanks में either और neither दोनों आ सकते हैं. What I want you to do is go through the examples again, watch the video again, go through the examples again, and try to fill the blank with either or neither with the help of your parents or on your own. Okay? Dash Ali nor Ahmad came to school today. What is going to come in the dash? In the blank. You can dash have apples or mangoes. What is going to come into the blank? Either or neither. So this is a surprise for you to find out. This is it for today's class. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.